असत्यशीला विकृता दुर्ग्राह्य हृदया सदा युवत्य पाप संकल्प क्षण मात्र विरागिण। एक क्षण में बोले मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, बस ऐसे वैराग्य को प्राप्त हो जाना, वो वास्तव में वैराग्य नहीं होता है, बल्कि वो उनके पाप संकल्पों का परिणाम होता है, ये उनके बुरे संकल्पों का। क्योंकि वो ऐसे जो लोग होते हैं वो दुर्ग्राह्य हृदय होते हैं, उनका हृदय कम काम करता है, संवेदनाएं नहीं होती हैं हृदय में, ग्रहणशील हृदय नहीं होता है उनका, ग्राह्य हृदय नहीं होता है, दुर्ग्राह्य होता है, जो किसी चीज को, किसी भावना को, संवेदना को ग्रहण ही ना करे। अब ये भी स्वभाव बन जाता है। आप जाएंगे इधर पश्चिम बंगाल आदि में, कुछ क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हैं, ऐसे बैठे बैठे मछली को काटते रहते हैं, हाथ में खून लगा रहता है, उनको लग रहा है कि जैसे मतलब वो गाजर काट रहे हैं, ऐसे काटते रहते हैं। तो हृदय कैसा हो गया? संवेदनहीन हो गया, क्योंकि बचपन से वो ही देखा उन्होंने, जब से होश संभाला तो बड़े भी वही कर रहे थे, वो भी वही करने लगे। उनको लगता है सहज काम है ये, तो किसी की हिंसा हो रही है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है उनको। फिर कोई बता दे उनको तो खैर कुछ लोगों ने छोड़ दिया, वो एक अलग बात है। तो अच्छे काम का भी स्वभाव बन जाता है, बुरे का भी स्वभाव बन जाता है, और फिर वो लगता भी नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसे ये होते हैं पाप संकल्प वाले, असत्यशीला पाप संकल्पा क्षण मात्र विरागिण, एक क्षण में संबंध तोड़ देते हैं। मतलब ये भी नहीं सोचते हैं कि इसका सदियों तक क्या परिणाम होगा। एक माता पिता पुत्र पुत्रियों की एक पावन परंपरा है, एक शिष्यों की, गुरुजनों की एक पावन परंपरा है, एक भारत जैसे देश के नागरिक होने की पावन परंपरा है, एक भारत की महिला होने की एक अलग पावन परंपरा है। व्यक्ति को ये ख्याल ही नहीं रहता है कि इससे कहां कहां किन किन को लज्जित होना पड़ेगा। कोई एक महिला यदि गलत रास्ते पे चलती है तो उसका खानदान, पिता का, पति का, फिर उनके सर्कल में आने वाले इतने लोग, फिर समाज, फिर वो प्रांत, इस प्रांत में ऐसा हुआ, फिर वो देश कि भाई भारत में ऐसा हुआ, तो कितने लोगों को कलंकित किया एक व्यक्ति के बुरे आचरण ने। और एक व्यक्ति का अच्छा आचरण, वो वहां भी वैसा ही है। पहले वो उनके खानदान के बारे में लोग अच्छा मानते हैं, भाई कितना अच्छा खानदान है जहां से एक ऐसा सूर्य निकला। महर्षि दयानंद के कोई संबंधी भी अगर कहीं मिल जाए आज आपको, दूर दूर की रिश्तेदारी में, कितना आपको गौरव मिलेगा कि ये उनकी 3 पीढ़ी पहले की कोई व्यक्ति हैं, 3 पीढ़ी बाद की कोई व्यक्ति हैं, उस गांव के हैं, इन्होंने देखा था महर्षि दयानंद को, इनके यहाँ आए थे, इनके यहाँ तो छोड़ो इनके दादा के यहाँ आए थे, कितना गौरव लगता है। तो वो व्यक्ति कितने लोगों को गौरवान्वित कर देता है अपने जाने मात्र से। उस प्रांत के थे वो, उस गांव के थे, उस देश के थे। तो ऐसे ही माता कौशल्या बता रही हैं कि जो ऐसी पाप संकल्प वाली स्त्रियां होती हैं वो क्षण मात्र विरागिण, न कुलम न कृतम विद्याम न दत्तम नापि संग्रहम स्त्रीणाम गृह्णाति हृदयम अनित्य हृदया हिताः। और कह रहे हैं वो जो अनित्य हृदय वाली स्त्रियां होती हैं, न कुलम, ना तो उनको कहीं कुल खानदान के बारे में कोई होश रहता है कि मैं किस कुल में पैदा हुई, किस कुल में मेरी शादी हुई, किस कुल में मैं रह रही हूँ, और यदि मैंने कोई गलत काम किया तो ये कितना इस कुल की कीर्ति को बट्टा लगेगा। वो ऐसे कुछ अपने कुल के बारे में नहीं सोचती हैं। जैसे कई ने नहीं सोचा, इक्ष्वाकु कुल सूर्य की तरह से चमक रहा था उस समय, चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराजा दशरथ, लेकिन उनको अपने कुल का कोई ख्याल ही नहीं रहा कि इस कुल को भी क्यों कलंकित करूं मैं कम से कम। न कुलम न कृतम, उनके प्रति किया हुआ कोई उपकार है वो भी उनको याद नहीं रहता है।
जो शीलवान लोग होते हैं ना, तो उनको तो एक बार भी अगर किसी ने उपकार किया तो वो जिंदगी भर याद रखते हैं। ये तो है शीलवान कुलवान व्यक्तियों की पहचान। और कुलहीन जो होते हैं, जो असत्य आचरण वाले होते हैं, उनको न कृतम, जिसको कहते हैं ना कृतघ्न, कृतज्ञता होती है उनके जीवन में। उनका कितना उपकार किया, कितना उनको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, आश्रय दिया, 1 मिनट में सब छोड़ देते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, इतना बुरा आचरण कर देते हैं। तो ये होते हैं असत्य आचरण वाली आत्माएं। न कुलम न कृतम न विद्याम, किसने कितनी विद्या दी उनको, कोई एहसान नहीं है। न दत्तम नापि संग्रहम, और कुछ भी दिया उनको, धन ऐश्वर्य दिया, यश दिया, मान दिया, नाम दिया, वो सब वो कुछ भी उसको याद नहीं रखते हैं। तो यहाँ तो ये महिलाओं के लिए कह रही हैं, न दत्तम नापि संग्रहम स्त्रीणाम गृह्णाति हृदयम अनित्याहिता। इन किसी भी चीज को वो ग्रहण नहीं करती हैं, किसी भी चीज को याद नहीं रखती हैं, क्योंकि अनित्य हृदयाहिता, क्योंकि ऐसी महिलाएं कैसी होती हैं, अनित्य हृदय वाली होती हैं। उनका हृदय क्षण क्षण में बदल जाता है। उनको अच्छा अच्छा कहें, अच्छा अच्छा आचरण करें तो खुश, और थोड़ा भी उनके मन के प्रतिकूल हो जाए तो नाराज। तो ऐसे अनित्य हृदय वाली होती हैं वो। साध्वीनां तु स्थितानां हि शीले सत्ते श्रुते शमे स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेकी विशिष्यते। सत्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रव्राजितो मम तव दैव समस्त्वेष निर्धन सधनोऽपि वा। विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितं कृताञ्जलिरुवाचेदं स्वश्रुम् अभिमुखे स्थिता। करिष्ये सर्वमेवाहं आर्या यदनुशास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा भूत भवितव्यं श्रुतं च मे। न मां सज्जने नार्या समानयितुमर्हति धर्माद्विचलितुं नाहं अलं चंद्रादिव प्रभा। तो इनकी बात को सुन करके सीता माता कह रही हैं, नहीं अभी वो ही कह रही हैं, साध्वी नाम तो स्थिता नाम ही शीले सत्ते श्रुते समे। ये तो पीछे तो बताई उन्होंने असत्य आचरण वाली महिलाओं का कैसा व्यवहार होता है। अब बता रहे हैं साध्वी महिलाओं का। साध्वी मतलब अच्छा आचरण करने वाली। जैसे अपने सन्यास में भी भाइयों के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्वामी मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावों पर, शरीर पर पूरा नियंत्रण है, वो स्वामी है वास्तव में अपने व्यक्तित्व के। तो इसलिए स्वामी कहा जाता है। और बहनों के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है। साध्वी का मतलब है कि वो कोई भी बुरा आचरण नहीं करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी साध्वी शब्द कहा। रामायण में भी माता कौशल्या अच्छा आचरण करने वाली महिलाओं के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग कर रही हैं। साध्वी नाम तो स्थिता नाम ही शीले सत्ते श्रुते शमे। उनका शील कैसा होता है, परमम पवित्रम। और उनका सत्य, सत्य में भी परम पवित्रता, परम पवित्रता पूर्वक सत्याचरण करती हैं। श्रुते, श्रुति में, वेद आदि में वेद के अनुसार आचरण करने वाली होती हैं। शमे, शांत रहती हैं, ज्यादा उखाड़ पछाड़ में नहीं रहती हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं, स्त्रीणाम पवित्रम परमम पतिरेकी विशिष्यते। और क्योंकि जो शादीशुदा हैं तो वो अपने पति को ही एक विशेष मानती हैं, अपने पति का ही अनुगमन करने वाली होती हैं। तो पति चाहे कैसा भी हो, तो ये एक सामाजिक व्यवस्था भी है और ये एक साधना के लिए भी एक व्यवस्था है, साधक की भी व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था ये भाई जिसके साथ आप रह रहे हैं ना,
तो जितना ज्यादा आप मधुरता से उनके साथ रहेंगे उतना ही आपके जीवन का उत्कर्ष होगा। तो कोई भी करके देख ले इसको। आप अपने कक्ष में जिस भाई के साथ रहते हैं या बहनें बहनों के साथ रहती हैं, आप अपने कक्ष वाले व्यक्ति के साथ जितना ज्यादा उसकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, वो आपकी खुशियों का ध्यान रखेगा। हमें ये रहता है कि ये हमारी खुशियों का ध्यान रखें। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप उसकी खुशी का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। आदमी अगर सचमुच बड़ा बनना चाहता है तो उसका रहस्य यह है कि वो छोटा बन जाए। मतलब पहेली जैसे लगता है ना, जिसको बड़ा बनना है उसको छोटा बनना पड़ता है। अगर वास्तव में किसी को बड़प्पन चाहिए, जैसे श्री राम को बड़प्पन चाहिए, तो वो सबसे छोटे बन करके रहते हैं। छोटे बनने का मतलब क्या होता है? छोटे का मतलब होता है सबकी सेवा करे। घर परिवार में भी बोलते हैं ना, भाई ये छोटी बहू है, तो छोटी बहू का मतलब क्या? वो सबकी सेवा करेगी। लेकिन जो सबकी सेवा करता है वो कब बड़ा बन जाता है वो पता ही नहीं चलता है। और जिसको छोटा बनना है वो अपने जीवन में बड़प्पन लाए। अगर जीवन में छोटा बनना है किसी को तो बड़प्पन में प्रतिष्ठित हो जाए। बड़प्पन मतलब अहंकार में प्रतिष्ठित हो जाए, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी विद्या, ये हमारे सामने क्या है, हमारी और इनकी क्या बराबरी, हमारे पास इतना ज्ञान है, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, हमारे पास इतना धन है। ये भाव जिस व्यक्ति के मन में आ गया वो थोड़े दिन में छोटा बन ही जाएगा। दूसरे व्यक्ति बोलेगा ठीक है मैं रिक्शा चलाता हूँ तो क्या हुआ, स्वाभिमान से जीता हूँ, तेरा धन थोड़ी खाना है मेरे को। वो उसकी परवाह नहीं करता है, उसकी दृष्टि में वो बिल्कुल छोटा आदमी। तो वास्तव में छोटा आदमी कौन? जिसकी भावनाएं छोटी हैं, जिनके विचार छोटे हैं। अहंकार तो छोटी भावना वाली बात है ना। और वास्तव में बड़ा आदमी कौन? जो बड़ा हृदय रखता है, जो बड़ा विचार रखता है, जो बुरा करने पर भी बुरा नहीं करता है, वो बड़ा आदमी। जिसका हृदय बड़ा, जिसका विचार बड़ा, जिसका भाव बड़ा, जिसका उद्देश्य बड़ा। बड़ा करना है ना कुछ, तो इन छोटी मोटी चीजों को सहना ही पड़ेगा। आगमापाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, आचरण करना ही पड़ेगा। तो ये बड़े होते हैं। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो क्या होती हैं? पति रेकी विशिष्यते, अपने पति को ही सब सर्वस्व मानती हैं। वो विशेष रूप से उनका अनुगमन करने वाली होती हैं। जो अच्छे शिष्य होते हैं वो कभी भी अपने गुरु की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। दो ही तो रास्ते हैं ना, एक रास्ता तो है संसार का, तो उसमें पति पत्नी एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चलते हैं, फिर उनके माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करते हुए चलते हैं। दूसरा रास्ता है सन्यास का, आश्रम का, तो उसमें गुरु सर्वोपरि होते हैं, गुरु व्रती होते हैं वो, उनके शिष्य शिष्याएं, उनके व्रत का पालन करने वाले। क्योंकि आते ही उनको समझा दिया जाता है मम व्रते हृदयम ते दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, आपका चित्त मेरे चित्त के अनुरूप होना चाहिए। ये वाक्य दोनों तरफ से बोला जाता है, शिष्य की तरफ से भी, गुरु की तरफ से भी। तो उनमें एकात्मता होती है। अब शुरू शुरू में तो बड़ी कठिनाई होती है गुरु के साथ तालमेल बिठाने में, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 वो बैठ जाता है तालमेल, तो फिर गुरु कैसा लगने लगता है? पयः आचार्यो मृत्युः सोम औषधय पयः। शुरू शुरू में तो आचार्य लगता है मृत्यु जैसा, साक्षात यमराज, मारे डालेगा ये तो। सुबह सुबह उठा देता है, पूरे दिन भर पेल के रखता है। गुरु क्या है? साक्षात यमराज है। तो आचार्य मृत्यु। और पीछे वाले अभ्यास जब टूट गए और बिल्कुल बोले जी तैयार हैं एकदम, तो फिर धीरे धीरे वो सौम्य, उसका रूप सौम्य हो जाता है, सोम जैसे लगने लगता है, चंद्रमा जैसे, औषधि बन जाता है फिर और आगे जाके। तो
जैसे रोगी के लिए औषधि होती है, ऐसे शिष्य के लिए गुरु होता है। बोल जी आप हमारे जीवन की औषधि हैं। और उसके बाद तो पयः अमृत ही बन जाता है कि गुरु क्या मिले, अमृत मिल गया, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल उसके साथ उसका चित्त भाव सब उसके जैसे हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कल परसों भी उदाहरण दिया ना कि नदे नाले नदी, छोटी नदी नाले गंगा में मिलके क्या हो जाते हैं, गंगा ही हो जाते हैं। शुरू में तो उनको लगता है भाई हम अपना अस्तित्व मिटाएं, हम भी तो कुछ थे, तो इसके साथ मिल गए। बाद में पता लगा कि इसके साथ मिलके ही हम विराट हो गए, नहीं तो हम कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर चल के शायद अपना अस्तित्व खो देते। और फिर उसकी अपनी अंदर की विराटता भी अभिव्यक्त हो जाती है, क्योंकि वास्तव में तो वो भी वो ही है ना, वो भी विराट ही है, शिष्य भी। तो फिर वो एकाकार ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर माता कौशल्या सीता माता को बता रही हैं कि आप क्योंकि शादीशुदा हैं और वन में जा रही हैं, तो एक अपने पति को ही विशेष रूप से आदर्श मानना। स त्वया नावमन्तव्य पुत्रः प्रव्राजितो मम तव देव समस्त्वेष निर्धन सधनोऽपि वा। बहुत सुंदर श्लोक है, खास करके महिलाओं के लिए। तो कह रहे हैं स त्वया न अवमन्तव्य, इसलिए सीता आपके द्वारा श्री राम का मम पुत्रः प्रव्राजितः पुत्र न अवमन्तव्यः, इसलिए जो मेरा पुत्र जो कि प्रव्रजा को प्राप्त हो गया है, अभी मुनि वेश में है वो, उसके पास ना कोई धन है, ना कोई शरीर और इंद्रियों के सुख के साधन हैं, तो भी आपके द्वारा उसका न अवमन्तव्य, अपमान नहीं किया जाना चाहिए आपके द्वारा। आप कभी भी उसका अवमूल्यांकन मत करना, क्योंकि तव तेरे लिए दैव समय तू एषः, तेरे लिए तो ये तेरा पति ही देवता के समान है। निर्धन सधनोऽपि वा, चाहे वो निर्धन है चाहे वो धनवान है, सधन धन सहित। चाहे किसी भी महिला के लिए उसका पति चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, लेकिन उसके लिए वो देवता के समान होता है। और जो महिलाएं अपने पति को देवता के समान समझती हैं, तो फिर उनके पति भी उनको देवी के समान ही समझते हैं। और जो अपने पति का अवमूल्यांकन करती हैं, उनसे झगड़ा करती हैं, उनसे संबंध विच्छेद कर लेती हैं, तो फिर उनको भी वो गौरव तो मिलता नहीं है, तो वो भी छोटी ही हो जाती हैं। फिर तो संसार में ना उनको सुख मिलता है कभी, ना उनको शांति मिलती है। तो बहुत सुंदर उपदेश है ये। तो ये जो संस्कार है ना, वो इस तरह के आचरण से आते हैं। कौशल्या माता स्वयं भी जीती हैं उसको। यद्यपि महाराजा दशरथ ने वचनों में बंद करके ही सही, लेकिन कौशल्या के साथ तो अन्याय ही हुआ ना, लेकिन तो भी वो महाराजा दशरथ का परित्याग नहीं कर रही हैं, अभी भी उनकी सेवा में ही हैं। कितना बड़ा हृदय है। तो खुद ऐसा आचरण कर रही, इसलिए अपने पुत्र वधू को भी वैसी ही शिक्षा दे रही हैं। और आजकल की शिक्षा बिल्कुल उल्टी, तो इसलिए आजकल के फिर परिवार व्यवस्था देख लो। अब वो यद्यपि साजिश के तहत हुआ है, बोले इनके भारत वालों की सबसे बड़ी शक्ति है परिवार व्यवस्था। आपको कहीं भी धरती के किसी भी देश में ऐसी परिवार व्यवस्था नहीं मिलेगी जहां पर बच्चे कब पल गए माता पिता को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि कुछ समय बच्चे दादा के पास रहते हैं, कुछ समय दादी के पास, चाचा के पास, चाची के पास, ताऊ के पास, ताई के पास, बुआ के पास, नाना के पास, नानी के पास, कितने लोग हैं पता ही नहीं चलता। और सबके संस्कार मिल जाते हैं बच्चे को, और समाज में एडजस्ट होने के संस्कार मिल जाते हैं बच्चे को। अभी उन्होंने कहा इस परिवार व्यवस्था को ध्वस्त करो। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है भारत वालों की। तो इसलिए फिर क्या बनाया, एक परिवार, मतलब छोटा परिवार, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। बस माता पिता और बच्चे, और क्योंकि माता पिता भी सर्विस करते हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, आया के पास। आया भी क्योंकि वो अपनी नौकरी कर रही है,
तो वो क्या करती हैं, कहीं से अफीम ले आती हैं और जैसे ही वो नौकरी पे गए माता पिता, वो थोड़ा सा घिस के बच्चे को चटाया और बच्चा सोया रहेगा 3-4-5 घंटे। अब उसका वैसे सारा लीवर हार्ट किडनी सब सत्यानाश हो जाएगा बच्चे का। सोए रहते हैं, वो घूमती रहती हैं। ये तो मतलब सच्ची कहानियां हैं ये। जिसको अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए रखा, वो सड़क पे भीख मांगने वाली महिला थी कोई, और वो उसको ले आए। उन्होंने सोचा इतने अच्छे घर में रखेंगे, ये रोज भीख मांगती है हमारे बच्चे। बोले आप हमारे बच्चे को पालोगी? बोले हाँ पालूंगी। और पता लगा कि वो क्या करती, उसको वो अफीम थोड़ी घिस के पिला देती, वो बच्चा सो जाता 3-4 घंटे। और जब उसको पता होता है कि वो 2 बजे आएंगी, 3 बजे आएंगी, तब तक वो अपनी भीख मांग के लाती रोड के ऊपर और फिर घर में आ जाती 1 घंटा पहले। तो एक दिन जो है वो उसकी जो माँ ऑफिस गई थी, किसी भी कारणवश वो तुरंत वापस आ गई और उसने आके देखा कि मेरा बच्चा तो सोया हुआ है घर में, और जिस महिला को रखा था वो उसको सड़क पे मिली गाड़ियों के पास भीख मांगते हुए, जो कि उसका रोज का धंधा था। तो उसने कहा तू यहाँ? तो बोले हाँ जी, मैं तो किसी काम से आई थी, बच्चा सो गया था। उसने बहाने लगाए, वो घर गई तो सचमुच बच्चा सोया हुआ था। फिर उसको डाउट हो गया तो वो घर में ही रुक गई 1 घंटा 2 घंटा, बच्चा उठे ही ना। फिर डॉक्टर के पास लेके गई कि है क्या बच्चे को, सांस तो चल रही है। तो डॉक्टर ने बताया इसने तो कोई नशीली चीज खाई है। फिर उससे पूछा तो पता लगा कि अफीम चटा दी उसको। तो अब ये बच्चे कौन से शूरमा बनेंगे? तो ये हमारी परिवार व्यवस्था को ध्वस्त करने का मतलब है। शिक्षा व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था को, दोनों को ध्वस्त कर दिया तो अपने आप ही महान बनेंगे ही नहीं, तो उनका राज्य अपने आप ही हो जाएगा फिर। तो ये संस्कार बच्चे को कैसे मिल के रहना चाहिए, परिवार में कैसे एडजस्ट करना चाहिए, ये एक तरह से साधना का ही एक पार्ट है। साधना में भी तो एडजस्ट करना होता है ना व्यक्ति को। तो ये सारी शिक्षा दी जाती थी हमारे यहाँ, और ये सारी शिक्षाएं माँ दे देती थी, सास दे देती थी, जो बड़ी घर में महिलाएं हैं वो दे देती थी। अब बच्चों को संस्कार किसी के भी नहीं मिलते हैं, बच्चों को केवल और केवल कंप्यूटर के संस्कार मिलते हैं। इसलिए आज के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर मैन पैदा हो रहे हैं। वो घर में कभी माता पिता मिल भी जाए ना, तो बच्चा कॉलेज से आएगा और बस अपना खाना खाया और अपने कमरे में बंद, वो जाके कंप्यूटर पे बैठ जाएगा या मोबाइल पे बैठ जाते हैं। पता नहीं आप लोग कहाँ से निकल आए, कौन सी दुनिया से आ गए यहाँ। अच्छा, कुछ यहाँ आकर के भी फिर उधर ही भागते हैं, बोलते हमें मोबाइल दे दो। अरे यहाँ मोबाइल का क्या काम है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, उसमें पढ़ो ना। बोलते अखबार नहीं आता है यहाँ पर, बाहर की सूचनाओं का पता नहीं लगता है। अखबार लाने का मतलब है अपने दिमाग को खराब करना। आप 1 घंटा यदि अखबार में लगाते हो और 1 घंटा यदि आप रामायण पढ़ने में लगाते हो, तो आप कोई मशीन कहीं है, हमारे हैं यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की लैब है, आप चेक करा लो 1 महीने के बाद अपनी खोपड़ी को, पता लग जाएगा आपको फॉल्सहुड को अपने अंदर डालने का क्या परिणाम है और ऐसे प्रेरणाप्रद वाक्यों को अपने अंदर डालने का क्या परिणाम है। और आपको खुद को भी बिना लेबोरेटरी के भी पता लग जाएगा आपके जीवन से ही। तो ये सब साजिशें हैं। तो ये बहुत सुंदर उपदेश इन्होंने दिया कि आपके लिए तो आपका पति ही देवता के समान है, चाहे वो निर्धन है चाहे वो सधन है। और ये बात केवल पति पत्नी के लिए नहीं है, कहीं भी व्यक्ति किसी भी संबंध में रहता है तो उसको निभाना आना चाहिए। संबंध बनाने सहज होते हैं, निभाने कठिन होते हैं। विज्ञाय वचनम सीता तस्या धर्मार्थ संहितम कृतांजलिरुवाचेदम स्वस्त्रम अभिमुखे स्थिता। तो ये जब उन्होंने उल्टा स्त्रियों के असत्य आचरण करने वाली स्त्रियों के लक्षण भी बताए और साध्वी स्त्रियों के लक्षण भी बताए, तो सीता माता ने हाथ जोड़ करके कृतांजलि, हाथ जोड़ करके इदम स्वश्रु अभिमुखे स्थिता उवाच, अपनी सास के सामने, माता कौशल्या के सामने
दोनों हाथ जोड़ करके सीता माता ने उत्तर दिया, विज्ञाय वचनम सीता, इस अपने सास के वचनों को विज्ञाय जान करके, सुन करके। कैसे वचन थे? धर्मार्थ संहितम, तस्या धर्मार्थ संहितम, धर्म अर्थ से युक्त जो उसके वचन थे, माता कौशल्या के अभ्युदय निश्चय से युक्त जो वचन थे, उनको सुन करके हाथ जोड़ करके माता सीता ने उत्तर दिया। क्या क्या उत्तर दिया? करिष्ये सर्वमेव अहम आर्याद् यदनुशास्ति माम अभिज्ञास्मि यथा भर्तुः वर्तितव्यम श्रुतं च मे। उन्होंने कहा, हे आर्या, तो ये संबोधन भी आर्य आर्या रामायण में कई जगह मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, आर्य लोग तो बाहर से आए थे या कहाँ से आए थे, या कुछ लोगों ने बोल लिया जो आर्य समाज से जुड़े हैं वो सब आर्य हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले भी महाराजा दशरथ के लिए कौशल्या ने आर्य शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ सीता माता अपनी सास के लिए आर्या शब्द का प्रयोग कर रही हैं। सर्वम एव अहम करिष्ये आर्या, हे आर्या, हे श्रेष्ठ माता, जो आपने यद माम अनुशास्ति, जो कुछ आपने मेरे को अनुशासन सिखाया है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जो आपने कहा है। क्योंकि अभिज्ञास्मि, मैं इस बात को पहले ही जानती हूँ, क्योंकि शादी होने के समय मेरी माँ ने भी मुझे यही उपदेश दिया था। ऐसे सीता माता ने कहा, अभिज्ञास्मि, मैं जानती हूँ, यथा भर्तुः वर्तितव्यम, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये मैं पहले से भी जानती हूँ, और आपने भी मुझे वही सीख दे दी है। इसलिए श्रुतम च मे, ये मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। तो ये परंपरा ही थी भारत में कि जब कोई बेटी शादी होके अपने ससुराल जाती थी तो उसकी माँ भी उसको ऐसी शिक्षा देती थी, और क्योंकि उसकी माँ ने भी ऐसा ही आचरण किया है, परिवार में मिलजुल करके रहने का, शब्द ज्यादा नहीं जानती थी, संस्कार ज्यादा जानती थी पहले की महिलाएं। तो दो ही स्थानों में पूरी जिंदगी बीत जाती थी, एक ससुराल और एक मायका, और मायके में भी कभी कभी जाती हैं, ज्यादा टाइम तो ससुराल में ही। कहीं कुछ घूमने का नहीं था, कितने कितने सारे बच्चे, 10-10 बच्चे तो खुद के ही होते थे, 8-10 बच्चे, फिर दूसरी तीसरी के, तो 2-3 के लगाए तो घर में 25-30 बच्चे हो गए, और उनको 1-2 महिलाएं पाल लेती थी बड़े आराम से। अभी एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं मुश्किल से, तो भी वो कहती हैं इतना बड़ा काम मुझे संभालने पड़ते हैं, बच्चे 2-2 बच्चे। तो ये सीता माता कह रही हैं कि ये उपदेश मुझे मेरी माता जी ने भी बताया था, इसलिए श्रुतम च मे, मैंने सुना है इसको, और मैं वैसा ही आचरण करूंगी, आप इसमें जरा भी शंका ना करें। तो आगे का पाठ आज समय हो गया, कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरी चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम,
राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।